हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएसडी ऑनलाइन क्लासेस। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल आरएसडी ऑनलाइन क्लासेस में। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ पाक्षिक मूल्यांकन माह नवंबर। विषय है इतिहास, कक्षा है 12वीं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में लिखी गई है? तो उत्तर है गुजराती। मैंने यहाँ पर 1 अंकों के जो प्रश्न हैं उनके उत्तर एक एक शब्दों में दिए हैं, आप लोग इसके पूरे उत्तर लिखिए। प्रश्न 2 है, चौरी चौरा कांड के बाद किस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया? उत्तर है असहयोग आंदोलन। प्रश्न 3 है, गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का सबसे पहले प्रयोग कब और कहाँ किया? उत्तर है चंपारण, बिहार, 1917 में। प्रश्न 4 है, पूर्ण स्वराज की उद्घोषणा कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई? तो ये है उत्तर दिसंबर 1929 के लाहौर अधिवेशन में। प्रश्न 5 है, प्रत्यक्ष कार्यवाही की दिवस का आह्वान किसने और कब किया था? उत्तर है 16 अगस्त 1946 को मोहम्मद अली जिन्ना ने। प्रश्न 6 है, गांधी जी ने कौन सा कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया था? उत्तर है नमक कानून। प्रश्न 7 है, करो या मरो का नारा गांधी जी ने किस आंदोलन में दिया था? उत्तर है भारत छोड़ो आंदोलन। प्रश्न 8 है, दांडी यात्रा गांधी जी के किस आश्रम से प्रारंभ हुई थी? उत्तर है साबरमती आश्रम से। प्रश्न 9 है, उदारवादियों तथा गर्मदली नेताओं की नीतियों में कोई दो अंतर लिखिए। तो उत्तर है, पहला, उदारवादियों का समूह सक्रिय एवं लगातार प्रयास करते रहने के विचार के समर्थक थे, जबकि गर्मदलीय नेता औपनिवेशिक शासन के प्रति लड़ाकू नीति के समर्थक थे। दूसरा है, उदारवादी दल सामाजिक बराबरी और भारत के अंग्रेजी शासन में हिस्सेदारी मांगते थे, क्योंकि वे कहते थे कि हम भी अंग्रेजी प्रजा हैं। उग्रवादी दल यह अधिकार इसलिए मांगता था कि यह उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। प्रश्न 10 है, लाल बाल पाल कौन थे? स्वदेशी आंदोलन किन प्रमुख नेताओं को जन्म दिया? उत्तर है, लाल बाल पाल स्वदेशी आंदोलन और गरम पंथ के प्रमुख नेता थे। ये नेता थे लाल यानी लाला लाजपत राय पंजाब से, बाल यानी बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र से, एवं पाल यानी विपिन चंद्र पाल बंगाल से। इनके अतिरिक्त अरविंद घोष, रविंद्रनाथ ठाकुर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, अश्विनी कुमार दत्त, सुरेंद्र नाथ बनर्जी इस आंदोलन से जन्मे थे। प्रश्न 11 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन को विफल करने के लिए सरकार ने क्या क्या कदम उठाए? तो उत्तर हो जाएगा इसका, सविनय अवज्ञा आंदोलन को विफल करने के लिए सरकार ने नमक कानून तोड़ने पर गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया, कांग्रेस को किसी भी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम में भागीदारी पर प्रतिबंध लगा दिया, गांधी इरविन समझौते के बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कोई महत्वपूर्ण निर्णय ना निकलने की स्थिति में जब पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ हुआ तो सरकार ने राष्ट्रीय गतिविधियों का दमन करने के लिए कई अध्यादेशों को जारी कर दिया था। 4 जनवरी 1932 को जब गांधी जी व सरदार पटेल को पुनः गिरफ्तार किया गया, तब सरकार ने कांग्रेस को गैर संवैधानिक संस्था घोषित कर दिया तथा पुलिस और आंदोलनकारियों का दमन करने के लिए विशेष अधिकार दे दिए। अगला सवाल है प्रश्न 12, गांधी जी ने ब्रिटिश शासन के विरोध के प्रतीक स्वरूप से नमक का चुनाव क्यों किया? तो उत्तर इसका हो जाएगा, अंग्रेजों के नमक कानून के अनुसार नमक के उत्पादन तथा विक्रय पर राज्य का एकाधिकार था। प्रत्येक भारतीय के घर में नमक का प्रयोग होता था, किंतु उन्हें दामों पर नमक को खरीदना पड़ता था। इसके अतिरिक्त भारतीय स्वयं ही अपने घर के लिए नमक नहीं बना सकते थे, अतः इस कानून पर भारतीयों का क्रुद्ध होना स्वाभाविक था। गांधी जी ने नमक के इस कानून को सबसे घृणित मानते थे, अतएव उस समय नमक कानून स्वतंत्रता संघर्ष का एक महत्वपूर्ण विषय बन गया। इसलिए गांधी जी ने ब्रिटिश शासन के विरोध के प्रतीक स्वरूप नमक का चुनाव किया। अगला प्रश्न है, स्वराज दल का गठन कब और क्यों हुआ था? उत्तर है 1921 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन को बंद किए जाने के कारण बहुत से नेता क्षुब्ध हो गए। इसी कारण कुछ नेताओं ने मिलकर एक अलग दल का निर्माण किया जिसका नाम स्वराज दल रखा गया। इस दल की स्थापना 1 जनवरी 1923 को देशबंधु चित्तरंजन दास तथा पंडित मोतीलाल नेहरू ने की थी। इस दल को बनाने के निम्न उद्देश्य थे। पहला, भारत को स्वराज्य दिलाना। दूसरा, परिषद में प्रवेश कर असहयोग के कार्यक्रम को अपनाना और असहयोग आंदोलन को सफल बनाना। तीसरा, सरकारी नीतियों का घोर विरोध कर उसके कार्यों में अड़ंगा लगाना, जिससे सरकार अपनी नीतियों में परिवर्तन के लिए विवश हो जाए। प्रश्न 14 है, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। पहला वैष्णो देवी, दूसरा अजमेर, तीसरा हिंद महासागर, चौथा सांची और पांचवा महानदी। तो देख सकते हैं भारत का मानचित्र है, ऊपर जम्मू कश्मीर में आपको दिखाई देगा, ये यहाँ पर आपको वैष्णो देवी दिखाई दे रहा है, दूसरा अजमेर यहाँ पर राजस्थान में दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसके बाद नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर आपको सांची है मध्य प्रदेश में, ये महानदी, ये काली रेखा से इस प्रकार से जो बनाई गई है ये महानदी है, ठीक है। फिर इसके बाद नीचे हम आ जाते हैं, कालीकट कहाँ पर है देख सकते हैं, ये केरल में यहाँ पर ये कालीकट है, ठीक है। और ये हिंद महासागर नीचे में आपको दिया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें मैप पे आप देख करके बना सकते हैं। प्रश्न 15 है, भारत छोड़ो आंदोलन क्यों किया गया था? आप यह कैसे कह सकते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन सही मायने में एक जन आंदोलन था? उत्तर है, महात्मा गांधी और सर स्टैफोर्ड क्रिप्स की वार्ता में कांग्रेस ने इस बात पर जोर दिया कि अगर धुरी शक्तियों से भारत की रक्षा के लिए ब्रिटिश शासन कांग्रेस का समर्थन करना चाहता है तो वायसराय को सबसे पहले
अपनी कार्यकारी परिषद में किसी भारतीय को रक्षा सदस्य के रूप में नियुक्ति देनी होगी, और इस बात पर वार्ता टूट गई। क्रिप्स मिशन की इस विफलता के बाद महात्मा गांधी ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध तीसरा बड़ा आंदोलन छेड़ने का फैसला किया। 1942 में अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया और तुरंत ही गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद देश के युवा वर्ग ने इसे संभाला। यह आंदोलन सही मायने में एक जन आंदोलन था। युवाओं की भागीदारी व आकर्षण इस आंदोलन की तरफ ज़्यादा था। 1944 में विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद गांधी जी जेल से रिहा हुए तथा मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच मतभेद और दूरी को सुलझाने में लग गए। अंग्रेजों के सख्त रवैये के बावजूद इस आंदोलन को दबाने में लगभग 1 साल का समय लग गया। भारत छोड़ो आंदोलन जन आंदोलन होने के कारण युवाओं में ज़्यादा सक्रिय हुआ। कांग्रेस के नेताओं के जेल में होने से मुस्लिम लीग के नेता व जिन्ना अपना प्रभाव दिखाने लगे। कांग्रेस व मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियों के बीच कई बैठकों का आयोजन किया गया। 1946 में प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव में कांग्रेस और मुसलमानों को भारी बहुमत प्राप्त हुआ। इसी समय कैबिनेट मिशन भारत आया और इसने संघीय व्यवस्था का प्रयास किया, जिसमें भारत में विभिन्न प्रांतों को सीमित स्वायत्तता दी जा सकती थी। कैबिनेट मिशन का यह प्रयास विफल हो गया। वार्ता टूटने के बाद जिन्ना ने पाकिस्तान की स्थापना के लिए एक प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के लिए 16 अगस्त 1946 का दिन तय किया। कलकत्ता में खूनी संघर्ष की शुरुआत हुई, जो बंगाल, बिहार और पंजाब आदि में समाप्त हुई। फरवरी 1947 में वावेल की जगह लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय की नियुक्ति दी गई। अंतिम वार्ताओं का आयोजन किया गया, लेकिन प्रयास विफल हो गया। अंत में लॉर्ड माउंटबेटन ने ऐलान कर दिया ब्रिटिश भारत को स्वतंत्रता दे दी जाए। औपचारिक सत्ता हस्तांतरण के लिए 15 अगस्त का दिन तय किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन ने भारत को स्वतंत्रता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। यह वही आंदोलन है जिसने हमारे स्वराज प्राप्ति में अपूर्व योगदान किया। भारत छोड़ो आंदोलन ने अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया और भारतीयों को भारत वापस प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से असाइनमेंट यहाँ पर आकर के समाप्त होता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, व्हाट्सएप ग्रुप में, स्कूल के ग्रुप में, और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ आने वाले जो पाक्षिक मूल्यांकन है और जो मासिक असाइनमेंट है उनके हल के लिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए, और इसके अतिरिक्त आप और किन किन विषयों के वीडियो चाहते हैं प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में लिखिए, और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा मोटिवेशन है। थैंक यू सो मच।